हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि हम आपके लिए एक बेसिक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसकी पहली सीरीज होगी नेकलाइन सीरीज, जिसे हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसकी क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो चलिए जल्दी से अपनी चीजों के साथ तैयार हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नेकलाइन, जो कि होगा स्क्वायर नेकलाइन। सो गाइज, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि नेकलाइन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। फटाफट से उस वीडियो को आप देख लीजिए और अपनी चीजों को अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमारा सबसे पहला नेकलाइन होगा स्क्वायर नेकलाइन। तो फटाफट से अपनी पेपर पेस्टिंग निकाल लीजिए और पेपर पेस्टिंग निकालने के बाद आप उसको पूरा खोल लीजिए। सबसे पहले पूरा खोल लीजिए। 1 मीटर पेपर पेस्टिंग मैंने आपको कहा था लेने के लिए। अब पेपर पेस्टिंग के एज पे आ जाइए। जैसे कि मेरा ये कटआउट पीस है, मैं इसके ऊपर आपको बता रही हूँ, ये मेरा कॉर्नर है। यहाँ कॉर्नर पे आ जाइए। अब हम इसको पहले से फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से फोल्ड करने पे क्या होगा, हमें अंदाजा नहीं होगा कि हमें कितना नेक लेना है। साइड से जब हम कट करेंगे तो हमारा थोड़ा बहुत फैब्रिक उसमें निकल जाएगा, क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं। हम फैब्रिक को क्यों वेस्ट करेंगे, हम पहले से मार्क करेंगे। अब पहले से हमें मार्क क्या करना है। सो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेकलाइन की डेप्थ लेना बता दिया था कि नेकलाइन कितना डीप रखना है, आपको उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। अब नेकलाइन की विड्थ पे आते हैं। नेकलाइन की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जब हम बेसिक नेकलाइन कट करते हैं किसी सूट पे, तो हम उसकी ऑन एन एवरेज जो विड्थ होती है वो 3.5 लेते हैं ऑन फोल्ड पे। देखिए, जब हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके कट या मार्क करते हैं ना, तो उसे ऑन फोल्ड कहते हैं। ऑन फोल्ड पे हम उसकी 3.5 विड्थ लेते हैं। और जब हम ब्लाउजेस कट करते हैं तो बेसिक से ब्लाउज में, जो सबसे सिंपल बेसिक ब्लाउज होता है जिसका नेकलाइन 7 इंचेस तक मैक्सिमम रहेगा, उसमें हम 3 इंचेस तक का विड्थ लेते हैं। इसमें अभी हम 3.5 इंच का विड्थ ले रहे हैं, तो 3.5 इंच हम ऐसे करके लेंगे। तो उससे पहले हम इसको मार्क करेंगे। 3.5 विड्थ लेने के बाद जब हम उसको खोलेंगे तो जो हमारा नेकलाइन का सेंटर है वो 7 इंचेस का आएगा। ओके, इसके साथ हमें साइड में पेपर पेस्टिंग की पट्टी छोड़नी होती है, क्योंकि वो बीच का जो मटेरियल है वो हमारा निकल जाएगा। उसको तो हम काट देंगे, तो हमें अपनी ड्रेस के ऊपर पेस्ट क्या करना है, ये जो साइड की पट्टी हम रेडी करेंगे। तो वो साइड की पट्टी हम एक बेसिक सी नेकलाइन में 1 इंच की लेते हैं। ऑलराइट, हम सेंटर का जो गैप है वो 7 इंचेस का रखेंगे। 7 इंचेस रखना है, इसीलिए हम उसको 3.5 इंच ऑन फोल्ड पे मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड पे मार्क करने के बाद, जैसे कि मैं आपको रफ पे बताती हूं, ये हमने ले लिया 3.5 इंच। 3.5 इंच के बाद अब हमें साइड में ये पट्टी चाहिए होगी। यही पट्टी हमारी काम आने वाली है, ये सब हमारा निकल जाएगा बीच में से। साइड में हम लेंगे 1 इंच की पट्टी। जैसे कि हम स्क्वायर नेकलाइन बनाने वाले हैं ऐसे करके, तो हम यहाँ पूरे में थोड़ा 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 करके मेजर करेंगे। चारों तरफ से ये गैप 1 इंच का होना चाहिए। तो ये हमारी पट्टी ऐसे करके रेडी होके निकलेगी जो हमें कट करनी है। अब अगर हम इसको पहले से ही ऐसे मार्क करके कट करेंगे तो ये जो साइड का थोड़ा थोड़ा फैब्रिक है ये हमारा वेस्ट होगा। हमें वो वेस्ट नहीं करना। तो हमें करना क्या है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पूरी पेपर पेस्टिंग खोल लीजिए। क्योंकि मेरा ये कटआउट पीस है, इसलिए मैंने इसको पहले से यहां से नीचे से लाइन स्ट्रेट करके ये जो मेरा टेढ़ा वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से 3.5 इंच लेना है। ये देखिए 3.5, ये 3.5 है। ये देखिए, ये जो मैंने नीचे से लाइन ली थी, यहां से मैंने 3.5 इंच मार्क किया।
अब आपको ये लाइन नहीं लेनी है, आपका फैब्रिक इस तरह से होगा। आपकी जो न्यू शीट है वो इस तरह से होगी, ये उसका एज होगा लंबाई और ये होगी उसकी चौड़ाई। तो आपको ये वाला और ये वाला कॉर्नर उठाना है, ठीक है। इस वाले कॉर्नर से आप स्टार्ट कीजिए और यहां पे 3.5 इंच मार्क कीजिए। 3.5 इंच मार्क करने के बाद हमें 1 इंच की पट्टी भी निकालनी है, तो हम और 1 इंच ले लेंगे यहां से, तो हमारा टोटल हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब ये जो 4.5 इंच वाला फैब्रिक है, यही सेम चीज 4.5 आप एक सेंटर में से भी मार्क कर लीजिए, यहां सेंटर में से भी 4.5 इंच मार्क कर लीजिए क्योंकि शीट आपकी लंबी होगी, और शीट के दूसरे कॉर्नर पे भी मार्क कर लीजिए ताकि आप एक स्ट्रेट लाइन 4.5 इंच की ड्रॉ कर सके। समझ आया? ये 4.5 इंच कैसे आया? 3.5 इंच की हमने नेकलाइन की विड्थ लेनी है, फोल्ड करेंगे इसको और साथ में हमें 1 इंच की पट्टी लेनी है, तो हमारा टोटल मिला के 4.5 इंच हो जाएगा। ये 4.5 इंच फैब्रिक हम पूरी की पूरी शीट पे ले लेंगे, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे 4.5 मार्क करेंगे। अब इसको आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे। अब इसको अनफोल्ड ले लीजिए, पूरी की पूरी शीट जितनी भी लंबी आपकी शीट है 4.5 इंच पे ही आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो टोटल फैब्रिक होगा, जो टोटल आपकी विड्थ कटेगी वो 9 इंच की कटेगी क्योंकि ये फोल्ड हो गया, 4.5 ऊपर वाला 4.5 नीचे वाला लेयर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 9 इंच। अब ये पूरा 9 इंच आप ना पहले ही निकाल लीजिए ताकि ये स्क्वायर नेकलाइन में जितना यूज होगा हम उतना यूज कर लेंगे, और बाकी का जो रेक्टेंगुलर शीट कटी हुई है हमारी वो हम अपनी दूसरी नेकलाइंस में यूज कर लेंगे। तो पहले से ही ये शीट निकाल लीजिए आप और बाकी की शीट साइड पे रख दीजिए, तो आपको छोटी शीट पे कट करना इजी हो जाएगा। मेरे पास जो शीट है मैंने भी उसके ऊपर 4.5 इंच मार्क कर लिया, और मैं भी अब इसको फोल्ड कर लूंगी। इसको आप थोड़ा सा ऐसे ही हाथ से प्रेस कर दीजिए, अभी हमें इसके ऊपर प्रेस नहीं लगानी है, वो चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। अब मैं भी अपना ये पीस निकाल लूंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब आपको वो शीट कहां से कट करनी थी, ये 4.5 इंच का जो फोल्ड करके एज आ गया ना, यहां से आप अपनी पूरी रेक्टेंगुलर शीट निकाल लीजिए, तो वो खोलेंगे तो 9 इंच की शीट आपके पास निकल आएगी। ये देखिए इसी तरह का रेक्टेंगुलर पीस निकला होगा, आपके पास बड़ा निकला होगा, आपकी शीट बड़ी है। अब क्या करना है आपको, तो क्योंकि मैंने सबसे पहले स्क्वायर नेकलाइन इसीलिए उठाया कि आप जब एक बार ये स्क्वायर नेकलाइन बना लेंगे ना, तो आपको कहां से कितना छोड़ना है उसका आइडिया हो जाएगा। अब जो नीचे वाला कॉर्नर है यहां से आप 1 इंच छोड़िए क्योंकि हमें चारों तरफ से 1 इंच की पट्टी चाहिए, यहां से आप 1 इंच छोड़िए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नीचे की पट्टी आ गई हमारी। अब हमने नेकलाइन कैसे बनानी थी, मैंने आपको बोला था कि नेकलाइन हमेशा इस तरह से मेजर होती है, और जब हमारी नेकलाइन स्ट्रेट हो, जैसे कि स्क्वायर नेकलाइन है या फिर हमारी कोई स्वीट हार्ट है या कोई भी ऐसी नेकलाइन है जिसमें साइड की ऐसी लाइन स्ट्रेट आ रही है और यहाँ पे आके कोई डिजाइन बन रहा है, तो उसको हम इस तरह से भी नाप सकते हैं। बट आपने बॉडी पे जिस तरह से मेजरमेंट लिया है आपको फैब्रिक पे भी उसी तरह से मार्क करना होगा। अगर आपने बॉडी पे नेकलाइन ऐसे मेजर की है स्क्वायर, तो आप फैब्रिक पे भी ऐसे ही लगाएंगे। अगर आपने बॉडी पे नेकलाइन ऐसे मेजर करके अपना मेजरमेंट्स ले रखे हैं, तो हम स्क्वायर नेकलाइन को भी ऐसे ही मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम भी यहाँ पे 7 इंच का मेजरमेंट डेप्थ लेते हैं, और अगर आपने 7 इंच ऐसे करके मार्क किया है तो हम भी इसको यहाँ पे फैब्रिक पे ऐसे ही करके मार्क करेंगे, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप 3.5 इंच का मार्क लगा लीजिए क्योंकि 3.5 इंच की हमें सेंटर में डेप्थ रखनी है, वो सेंटर में विड्थ रखनी है। 3.5 इंच का हमने मार्क लगा लिया, हमने ये पहले से ही लगाया हुआ था। ओके, ये हो गया हमारा 3.5 इंच की नेक की बीच की विड्थ। नेक की चौड़ाई निकल आई, नीचे की पट्टी निकल आई।
अब हमें साइड की पट्टी लेनी है। हम ये वाला जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे 7 इंच रखेंगे और इसको जहां तक भी हमारी मेजरमेंट टेप जाके ये इस लाइन से मिल रही है उस लाइन से मिला देंगे। ये वाला कॉर्नर बाहर वाला, ये वाला नहीं, ये वाला कॉर्नर मिला देंगे। सिंपल। तो ये हमारा डायगनली में मेजरमेंट आ गया और स्क्वायर नेकलाइन बन गई। अगर आपने मेजरमेंट स्ट्रेट में लिया हुआ है और आपने 7 इंच का डेप्थ लिया है तो आप मेजरमेंट टेप को इस कॉर्नर पे रखेंगे। यहां पे 7 इंच यहां पे रखा और जहां पे भी जाके मेजरमेंट टेप खत्म हो रहा है वहां पे आपने मार्क कर दिया। फिर आपकी जो नेकलाइन है इस तरह से मेजर होगी। देखिए कितना फर्क है दोनों चीजों में। सो मेक श्योर, बार बार बोल रही हूं, मार्क करने से पहले आपने जिस तरह से भी मेजरमेंट ले रखा है उस तरह से ही आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा। और अगर आपने वो पहला वीडियो देखा ही नहीं है तो पहले आप उसको देख लीजिए कि मैंने उसमें मेजरमेंट लेने कैसे सिखाए हैं। ये हमारे मार्क्स हो गए। हम ये डायगोनल वाले पे जाते हैं, ठीक है, और इसके हिसाब से हम अपनी नेकलाइन की डेप्थ ले रहे हैं। सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। हमारा स्क्वायर नेकलाइन की पट्टी तैयार हो गई। अब मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये हमारी पट्टी है। ऑन फोल्ड हमारी पेस्टिंग है, यहां से फोल्ड है। ये देखिए डबल है शीट हमारी। जो फोल्ड वाली साइड है वो हमने अंदर रखी है क्योंकि ये सेंटर होता है हमारी नेक का। जब हम इसे खोलेंगे तो हमारी नेक ऐसे निकल कर आएगी। उल्टा मत मार्क कर दीजिएगा कि आपने ऐसे मार्क कर दिया और फिर कट कर दिया तो दोनों साइड से आपकी नेक कट जाएगी। तो ये जो फोल्ड वाला पार्ट है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। ओके, तो जिस तरह से आप अपनी विथ बना रहे हैं तो जहां पे विथ है वहां पे ये सेंटर वाला ये फोल्ड वाला पार्ट आएगा। तो चलिए अब जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। कैसे कट करना है, अंदर वाला जो मार्क है उसको कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक साइड हट गया। अब ये वाला जो आपकी शीट निकल कर आई है, ये वाली जो शीट निकल कर आई है ये आपकी बाकी की जो नेकलाइंस आप बनाएंगे उसमें यूज होगी। और ये जो बीच के कटआउट्स निकल रहे हैं ना आपके, ये आप फेंकिएगा नहीं क्योंकि 3.5 इंच की विथ है। ये आपकी आगे जाकर किसी ना किसी चीज में काम आएगी। तो ये पीसेस भी आप बचा के रखिएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि हम कई बार लटकन बनाते हैं या और भी कहीं पे पैचेस लगाते हैं तो उन पैचेस के नीचे हमें पेस्टिंग लगानी होती है। तो ये कटआउट्स हमारे बहुत काम आते हैं उस वक्त। तो नेकलाइन के बीच के जो ये डेप्थ वाले हिस्से निकलेंगे ये आप संभाल के रखिएगा। अब ये पूरी की पूरी आपने जितनी भी लंबी शीट ली थी वो आपकी दूसरी नेकलाइंस में काम आ जाएगी। और अगर आपकी खत्म हो गई हो तो उसी तरह से आप, जैसे कि हम 3.5 इंच की विथ के साथ बना रहे हैं, तो वैसे ही 3.5 प्लस 1 इंच यानी 4.5 इंच की ऑन फोल्ड विथ आप दोबारा कट कर लीजिएगा। वो आपको फोल्ड ही करके जैसे मैंने आपको सिखाई है वैसे कट करनी है। ये हमारा स्क्वायर नेक निकल आया। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें अपने फैब्रिक पे पेस्ट करना है। यूजुअली क्या होता है जब हम पेस्टिंग से या बुकरम से नेकलाइंस बनाते हैं तो हम उसको लाइनिंग के कपड़े पे बनाते हैं ताकि वो अंदर जाके फोल्ड हो जाता है। तो उसमें हम अपना मेन फैब्रिक पेस्ट नहीं करते। बट अभी सीखने के लिए मैंने आपको कॉटन फैब्रिक लेने को कहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैनेजेबल फैब्रिक होता है। पेस्टिंग भी उस पर बहुत अच्छे से चिपकती है और जब आप उसको प्रेस करके एक जगह पे बिछाएंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो सीखने के लिए कॉटन का फैब्रिक सबसे बेस्ट होता है। अब हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और इस नेकलाइन को रेडी करेंगे। फिर हम उसको अपने जो मेन फैब्रिक है जैसे कि सूट हो गया, टॉप हो गया, ये जिसके लिए भी आप रेडी कर रहे हैं उस पर मैं आपको सिलना बताऊंगी कि नेकलाइन सेंटर में अटैच कैसे होगी। तो चलिए पहले अपना फैब्रिक उठा लीजिए। ये देखिए मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले अपने फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लीजिए
क्योंकि कोई भी फैब्रिक, आप कोई भी ड्रेस बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, फैब्रिक पे वर्क करने से पहले उसकी सारी क्रीज निकलनी जरूरी है। आयरन करने के बाद हमें अपनी ये नेकलाइन उठानी है और इसका जो ये रफ वाला पार्ट है, ये रफ वाला पार्ट हमें अपने फैब्रिक के ऊपर रखना है। इसमें दो तरफ होंगी, एक आपकी फील कीजिए, एक एकदम स्मूथ होगी जिसमें हल्का हल्का शाइन होगा और एक एकदम रफ होगी टच करने में। तो ये जो रफ वाला पार्ट है ये हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है। अब हमने साइड में ये पार्ट क्यों छोड़ा? हमारी ये जो पेस्टिंग की जो पट्टी है ये हमने 1 इंच की ली थी और 1 इंच को हमें इस तरह से कवर करना है। तो हम नीचे से उतना फैब्रिक छोड़ेंगे 1 में एक पॉइंट कम, ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर कवर ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी हमारी यहां से पेस्टिंग जस्ट अ पॉइंट दिखती रहे ताकि हमें स्टिच लगाने में कोई दिक्कत ना हो। उतना फैब्रिक हम नीचे से और साइडों से छोड़ेंगे ताकि हम ये तीनों तरफ से पूरा इसको ऐसे करके कवर कर सके। ठीक है, ऐसे आपको अपनी पेस्टिंग बिछानी है इसके ऊपर और थोड़ा थोड़ा नीचे फैब्रिक छोड़ना है। एक पॉइंट आपकी पेस्टिंग दिखनी चाहिए, उतना फैब्रिक छोड़िएगा। ये हमने इसे प्लेस कर लिया। अब हम इसे रीचेक कैसे करेंगे कि जो हमने नेकलाइन की विड्थ ली थी एक्चुअली विड्थ के साथ ही ये यहाँ पे प्लेस हुई है कि नहीं, क्योंकि देखने में तो ये एक्चुअल लग रही है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी जो पेस्टिंग होती है सिर्फ देखने में ही लगता है कि ढंग से रखी हुई है, लेकिन वो एक्चुअली बीच में से गैप ज्यादा होता है। तो हम इसको चेक करेंगे। हमने जो सेंटर का टोटल गैप लिया था वो हमारा था 7 इंचेस का, 3.5 इंचेस का गैप लिया था तो वो खुलकर हो गया 7 इंचेस का। ये देखिए मेरा ये जो गैप है 7 इंचेस में एक पॉइंट कम आ रहा है, तो हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे। हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी सी। अब इस लाइन के इस तरफ, क्योंकि हमारा जो ऑन फोल्ड विड्थ था वो 3.5 था, इस लाइन के दोनों तरफ हम 3.5 और 3.5 का मार्क लगा लेंगे। ये छोटे छोटे मार्क लगाने के बाद अब जो हमारी ये पेस्टिंग है इसको हमें नीचे से नहीं लाना है, सिर्फ ऊपर का पार्ट हम उठाएंगे और इस मार्क के ऊपर प्लेस कर देंगे। इसी तरह से यहां से पकड़िए, हाथ रखिए और इधर का पार्ट उठाइए, उसको बिल्कुल सीधा कीजिए और अपने दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दीजिए। अब ये एक्यूरेटली एडजस्ट हो गई है। इसके जो बीच का गैप है वो एग्जैक्टली 7 इंचेस ही आएगा। ये देखिए हमारा ये जो गैप है अब एग्जैक्टली 7 इंचेस आ रहा है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे जो हमने पहले से ऑन कर रखी थी। पहले से हमने प्रेस इसलिए ऑन कर रखी थी क्योंकि ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत हाई हीट पे प्रेस नहीं लगानी है क्योंकि ये बहुत पतली होती है पेपर पेस्टिंग। अगर आप बहुत हाई हीट पे टेम्परेचर रखेंगे उसका तो पेपर पेस्टिंग प्रेस के साथ ही चिपक जाएगी। हमें प्रेस को पहले से रखना है गर्म ताकि वो बहुत तेज बहुत देर तक हीट अब्सॉर्ब कर ले, लेकिन उसका जो टेम्परेचर सेट करना है वो हम कम पर ही रखेंगे। लाइक सिल्क पे रख सकते हैं, नायलॉन पे रख सकते हैं, कोई भी लाइट टेम्परेचर पे आप उसको सेट करके रखिएगा, बट उसको पहले से ऑन रखिएगा ताकि वो देर तक गर्म हो सके, हीट अच्छे से कंज्यूम कर ले। उसके बाद आप प्रेस उठाएं और एकदम ऐसे करके नहीं चिपकाना है, हल्के हाथ से चिपकाना है बस। ये देखिए मैंने कितने प्यार से प्रेस को रखा। फिर हल्के हाथ से चिपकाना है, फिर थोड़ा सा आगे हल्के हाथ से चिपकाना है। ऐसे करके हम पूरे में प्रेस लगाएंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक, जिससे कि हमारी पेस्टिंग फैब्रिक के साथ चिपक जाएगी, बट वो प्रेस के साथ चिपककर खराब नहीं होगी। अब ये सेट हो गई है तो अब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे, पर प्रेस को फिर भी दबाना नहीं है, हाथ अपना हल्का ही रखना है। हल्के हाथ से आप इसको सेट करते रहिए। इसके ऊपर फैब्रिक का इंप्रेशन आ जाएगा, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि फैब्रिक इसके साथ अच्छे से चिपक गया है। ये देखिए अब ये नेकलाइन हमारी सेट हो गई है।
जैसे कि हमने इस साइड से फैब्रिक छोड़ा, यहां से भी हम उतना फैब्रिक लेके इसको कट करेंगे। अब ऊपर से आपको कितना फैब्रिक छोड़ना है? ऊपर से आपको सिर्फ हाफ इंच छोड़ना है या फिर उतना फैब्रिक छोड़ना है जितना कि आपने शोल्डर में दबाने के लिए अपनी मेन ड्रेस पे मार्क किया हुआ है। जो आपने मेन ड्रेस पे फैब्रिक शोल्डर में दबाना है अपने स्टिच में, उतना ही फैब्रिक आप यहां छोड़ेंगे। हमें, क्योंकि हमने नेकलाइन एग्जैक्टली मार्क की है 7 इंचेस की, तो 7 इंचेस के ऊपर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा जो कि हमारे शोल्डर्स के बीच में स्टिचिंग में जाएगा। हाफ ऑफ इंच लिया है, अब कट कर लेंगे। अब हमें ये चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसके साथ बिठाना है। देखिए, क्योंकि हमने पेपर पेस्टिंग यूज की है और फैब्रिक भी कॉटन का लिया है, इसलिए हम इसको प्रेस से ही बिछा लेंगे और बाद में जब ये फैब्रिक के साथ अटैच होगा तो रिवर्स होके फिर ये इसकी हैमिंग की जाएगी ऐसे करके। और जब हम बुकरम यूज करते हैं जो चिपकाने वाला फ्यूजन नहीं होता है, तो फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं और फिर फैब्रिक को भी रिवर्स में ऐसे फोल्ड कर हम इसके ऊपर एक फॉल्स स्टिच देते हैं जो हमें बाद में खोलना होता है। तो अभी हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे और ये उसी से सेट हो जाएगा। ये देखिए नीचे से सेट हो गया, ऐसे ही दोनों साइड से सेट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा नेकलाइन रेडी हो गया है। अब हमें इसको फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है। सेंटर मार्किंग हमने पहले से की हुई है, वैसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी कर लेंगे। जो हमारा सेंटर मार्किंग मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और उसके साथ रहेंगे हम रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे। उसका भी सेंटर मार्क करेंगे, इसका भी सेंटर मार्क हमने किया हुआ है। दोनों का सेंटर मैच करके हम फैब्रिक को प्लेस करेंगे और फिर हमें स्टिच का चलाना है। ये आपको पेस्टिंग दिख रही होगी व्हाइट कलर की, इसके बिल्कुल साथ साथ में हमें स्टिच लगाना है, ना ज्यादा बाहर और ना ही इसके ऊपर, बिल्कुल इसके साथ। समझ लीजिए ये आपकी बॉर्डर लाइन है और इसके साथ साथ आपको पूरा स्टिच लगाना है। तो चलिए अब वो देख लेते हैं कि हमें इसको फैब्रिक के ऊपर कैसे सेट करना है। नेकलाइन को मेन फैब्रिक पे प्लेस करेंगे तो जब हमारे पास कोई ड्रेस का अपर रेडी होता है तो इस तरह से उसके आर्म होल साइड से निकले हुए होते हैं। राइट, ऐसे आपके आर्म होल्स उसमें बने हुए होंगे और आर्म होल का जो सेंटर पार्ट होता है, जैसे कि इसका सेंटर है 4 इंचेस का, इसका सेंटर आ रहा है, तो हम उस सेंटर पे अपनी नेकलाइन का सेंटर मैच करते हैं। ये हमारी नेकलाइन का हमने सेंटर बनाया था, इसके सेंटर को हम इसके सेंटर के साथ मैच करेंगे बिल्कुल कॉर्नर से रख के। इसमें हमारा ऊपर का स्टिच का मार्जिन पहले से इंक्लूड करा है और इसमें हमने अभी पेस्ट करने के बाद ऊपर से हाफ इंच कर लिया। तो वो मार्जिन से मार्जिन जोड़ के हम सेंटर से सेंटर मैच करेंगे और अपना जो नेकलाइन है उसे प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस करेंगे? ये वाला जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, इसकी राइट साइड ऊपर रहेगी और जो नेकलाइन है जो हमने पेस्टिंग लगा के फिनिश की थी इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी, यानी कि आपस में जो जुड़ रही है वो दोनों की राइट साइड है। ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस करके सिक्योर कर लेंगे पिन से। पिन नहीं है आपके पास तो आप साइड में सेंटर में कच्चा कर सकते हैं, सुई धागे से आप कच्चा कर लीजिए ताकि ये फैब्रिक आपका हिले ना, और उसके बाद फिर हम इसे स्टिच करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ड्रेस रेडी नहीं है तो हम ये साइडों के फैब्रिक वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। हम अपने फैब्रिक के पीस में से कॉर्नर उठाएंगे, जैसे कि ये वाला कॉर्नर हो गया, और बिल्कुल कॉर्नर पे अपना फैब्रिक रख के हम अपना जो नेकलाइन है उसे फिनिश करके तैयार करेंगे।
ये देखिए मैंने एक ये पीस लिया, इस पीस पे मैंने नीचे से अगर आपका जो पीस है वो स्ट्रेट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन उस पे ड्रॉ कर लीजिए, चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसको फिनिश कर लीजिए और उसके ऊपर राइट साइड ऊपर रख के इस पीस का सेंटर ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ नॉच लगा लिया, दोनों का इस पे भी नॉच लगा लिया। दोनों का सेंटर लेके सेंटर को सेंटर से मैच करके मैं प्लेस कर लूंगी और साइडों से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ दूंगी, क्योंकि जब हम सैंपल्स बनाते हैं ना तो हमारे पास रेडी कोई ड्रेस तो होती नहीं है, तो हम साइड के पीसेस को थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हैं ताकि जब हम इसको पलट के फिनिश करेंगे तो नीचे से हमारे पास फैब्रिक होगा, तभी हमें पता लगेगा कि नेकलाइन फिनिश होने के बाद ड्रेस का लुक कैसा आएगा। अगर आप बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे पीस कट कर लेंगे तो जब वो पलटेंगे ना तो वो एक पट्टी सी बन जाएगी और वो पट्टी से आपको लुक पता ही नहीं चलेगा कि ड्रेस के ऊपर ये नेकलाइन बनेगी तो कैसी लगेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा साइड से गैप छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा साइड से फैब्रिक छोड़ दीजिए, पिन से सिक्योर कर लीजिए या कच्चा कर लीजिए और अब हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच कहां करना है, ये आपको पेस्टिंग का एज नजर आ रहा होगा, अंदर वाला जो एज है जहां पे हमारी चौड़ाई कटी हुई है, ये जो पेस्टिंग का एज है इसके ऊपर हमें मशीन चलानी है। पेस्टिंग के ऊपर नहीं चलानी, ना ही इससे दूर चलानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ हमें मशीन चलानी है स्क्वायर शेप में, जैसे जैसे हमारी नेकलाइन का डिजाइन बना हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे, और एकदम स्लोली स्लोली चलाएंगे। सबसे पहले बड़े स्टिच के साथ चलाएंगे क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एज पे हमें सिलाई लगानी है और मैंने यहाँ पे थ्रेड लाइट कलर का लिया है सो दैट आपको वीडियो में हाईलाइट होके अच्छे से नजर आए, बट ऑब्वियसली हमें थ्रेड मैचिंग लेना होता है, हम अलग कलर का थ्रेड नहीं लेते। पहले बड़ा स्टिच लगाइएगा ताकि अगर ठीक से स्टिच नहीं बैठे तो आपको खोलने में इजी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। देखिए ये सारा थ्रेड आ रहा है हमारा एकदम एज के ऊपर। यहां पे आकर बिल्कुल जो एल शेप का जो आपका कॉर्नर है वहां पे आप आएंगे और जो मशीन की निडल है उसे अंदर कर देंगे। मशीन की निडल अंदर करने के बाद फुट को ऊपर करेंगे और फैब्रिक को ऐसे हम टर्न करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सिर्फ टर्न होगा। टर्न करने के बाद फुट को दोबारा से बिठाइए और फिर से स्टिच करना शुरू कीजिए वही एज के साथ। और फिर से पहले की तरह कॉर्नर पे नीडल को अंदर करेंगे और फैब्रिक को फिर से घुमा देंगे, पूरा एंड तक सीधा ले आएंगे और कट कर देंगे। अब पिंस निकाल देंगे और चेक करेंगे कि दूसरी साइड पे हमारा स्टिच ठीक से आया है या नहीं। और फिर जो हमारा मेन फैब्रिक होगा, अगर मान लीजिए ये तो हमारा सैंपल है, बट अगर आप मेन फैब्रिक पे बना रहे हैं या किसी ड्रेस पे बना रहे हैं तो वो स्टिच थोड़ा छोटा करके उसको पक्का कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पीछे से चेक कीजिए आपका जो नेक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा स्क्वायर में बनने के बाद, और आगे से वो ऐसा होगा। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये पहली बार कर रहे हैं तो हम सेफर साइड पे यहाँ पे हाफ ऑफ इंच मार्क कर लेंगे, ऐसे ही रफली कट नहीं करेंगे। ठीक है,
ये जो हमने मार्क किया है, इस मार्क के ऊपर हमें सिजर चलानी है और कट करना है। ये देख लिए, ये देखिए कितने इजीली हमारा जो बीच का पीस है वो निकलकर बाहर आ गया। अब हम इस नेकलाइन को रिवर्स करेंगे अंदर की साइड पे, लेकिन उससे पहले ये तो हमारी लाइन स्ट्रेट थी, तो यहां जहां पे भी हमारी लाइन स्ट्रेट होती है वहां अगर हम नॉच ना भी लगाएं तो भी फिनिशिंग आती है। लेकिन यहां से जहां से ये मुड़ रहा है, जहां से टर्न है, टर्न्स पे हमेशा हमें नॉच लगाना पड़ता है। और वो नॉच कैसे होता है, देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको स्टिच नजर आ रहा है, स्टिच का कॉर्नर, स्टिच के कॉर्नर के ऊपर तक नहीं चलाना है, एज तक लेके आना है और ऐसे टेढ़े में हम नॉच लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर तक लगाना है, लेकिन स्टिच के ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर ये कॉर्नर तक नहीं लगा तो फैब्रिक ढंग से अंदर फोल्ड नहीं होगा। देख रहे हैं आप, एकदम कॉर्नर तक लगाया मैंने, बट स्टिच के ऊपर नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको भी सेफली लगाना है। अब जो हमारा ये पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट था, ये हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे मेन फैब्रिक की, पूरा का पूरा। उससे पहले हम इसके ऊपर आयनिंग करेंगे। मैंने ये थ्रेड दूसरे कलर का लिया था, इसलिए ये विजिबल हो रहा है, बट आप मैचिंग थ्रेड लेंगे तो ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। और हमने स्टिच भी अभी बड़ा लगाया है, इसलिए ये निकल के आपको नजर आ रहा है। दोनों साइड से प्रेस लगाई, अंदर फोल्ड कर दिया, अंदर फोल्ड करने के बाद भी ऊपर से आयन कर दीजिए और नीचे वाले हिस्से को भी अंदर फोल्ड कर दीजिए। क्योंकि हमने साइड में नॉच लगाए थे, इसलिए कॉर्नर से ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर ये देखिए सेट करेंगे। सेट करने के बाद देख लीजिए, अभी हमने इसके ऊपर प्रेस भी नहीं लगाई है, उसके बाद भी एज एकदम फिनिशिंग से अंदर फोल्ड हो गया है। और ये हो गया हमारा स्क्वायर नेकलाइन रेडी। अब ये वाले जो फिनिशिंग है, जब हम कोई फाइल मेंटेन करते हैं तो ये वाला जो एजेस होता है ना हमारे, हम इनको अंदर स्टिच करते हैं ऐसे करके। आप चाहें तो आप भी अपनी एक फाइल मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जब आपको फर्दर कुछ सीखना हो या याद नहीं आ रहा हो या दोबारा आपको रिकॉल करना हो कि मैंने वो चीज कैसे बनाई थी, तो आप अपना फाइल उठाएं और रिकॉल कर लें कि मैंने अपनी चीज कैसे बनाई थी। साइडों के एजेस को ऐसे अंदर फोल्ड करें। आप चाहें तो फाइल के ऊपर एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं, इसको प्रेस लगा देंगे तो ये बैठ जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ साइड में छोटा छोटा स्टिच लगा लीजिए ताकि ये सिक्योर हो जाए। सो गाइस, इस तरह से बनता है हमारा स्क्वायर नेकलाइन, जिसमें मैंने आपको जैसे कि कहा था मार्किंग करनी, कटिंग करनी और स्टिचिंग करनी तीनों सिखाई कि फैब्रिक पे कैसे अटैच होगा, कैसे मार्क होगा, कैसे कट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक सीरीज है जिसमें हम आपको और 6 नेकलाइंस बनाना सिखाने वाले हैं। बट नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे कोर्स को कंटिन्यू भी कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेकलाइन के साथ जो कि होगा वी नेकलाइन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।